Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 7, अंतरिक्ष यात्रा। बच्चों, आज से लाखों वर्ष पूर्व मनुष्य अपनी इस धरती तथा चांद सितारों की दुनिया को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता था। मन ही मन में सोचता था कि हर रात आकाश में जगमगाते उन तारों में रोशनी भरने वाला कौन है। सुबह होते ही इन लाखों दीपों को कौन बुझा जाता है। वह देखता था कि पूर्व दिशा में हर रोज उगने वाला सूर्य दिन भर पृथ्वी पर अपना प्रकाश बिखेरकर सांझ होते ही पश्चिम दिशा में डूब जाता है। रात में चांदनी बिखेरते वाला चांद कहाँ से आता है? चांद के बारे में बच्चों की रुचि जग जाहिर है। वे उसे चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। कभी उसमें बुढ़िया का चरखा देखते और कभी उसमें खरगोश की छवि देखते हैं। पहले आकाश और ग्रह नक्षत्रों के बारे में मानव का ज्ञान नितांत अधूरा था या भ्रमपूर्ण था, परंतु समय के साथ साथ मनुष्य की जिज्ञासा वृत्ति ने अंतरिक्ष के कितने ही रहस्य इस धरती के वैज्ञानिकों के सामने खोल दिए। धरती के सबसे निकट होने के कारण मनुष्य की लालसा चंद्रमा पर पहुंचने की होने लगी। पहले बड़ी बड़ी दूरबीनें बनाकर वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के नक्षत्रों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। फिर रॉकेट के सहारे अंतरिक्ष में पहुंचकर वहां के रहस्य को जानने की कोशिश की और यह कोशिश आज भी जारी है। अंतरिक्ष में पहुंचने की सबसे बड़ी बाधा धरती के ऊपर छाए वायुमंडल से आती है। धरती से 100 मील की ऊंचाई तक यह वायुमंडल है। इस वायुमंडल के बाद अंतरिक्ष में केवल शून्य रह जाता है, जहां पर हवा का दबाव नहीं होता। यदि कोई उस शून्य में पहुंच जाए तो फिर उसे धरती पर वापस लाना असंभव हो जाता है। उसे शून्य में सांस लेना भी असंभव था, पर वैज्ञानिकों ने इस बाधा को भी दूर किया। इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखकर रॉकेट द्वारा छोड़े यान वायुमंडल से बाहर भेजने और उन्हें वापस लाने के प्रयास शुरू किए गए। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि यह अखिल ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसका कोई और छोर दिखाई नहीं पड़ता। सूर्य के चारों ओर जो अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं और जिसे वैज्ञानिक सौर मंडल के नाम से पुकारते हैं, इसका दायरा 6 अरब मील है। सूर्य का यह कुटुंब अखिल ब्रह्मांड में अलग थलग पड़ा हुआ है। इस सौरमंडल में सूर्य के अलावा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून है। सूर्य के इस परिवार से निकलने के बाद कई 100 अरब मील की दूरी पर आकाश में चमकने वाले तारे हैं, जिसके विषय में जानना फिलहाल असंभव है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने योग्य यान में 2 विशेषताओं का होना बहुत जरूरी है। पहली यह कि वायु विहीन शून्य प्रदेश में यान उड़ सके, और दूसरी यह कि इसके इंजन के अंदर गति उत्पन्न करने की क्षमता बराबर बनी रहे। इन दोनों ही बातों को पूरा करने में रॉकेट सक्षम है। रॉकेट का आविष्कार सर्वप्रथम लगभग 1200 ईस्वी में चीन ने किया था। चीन से रॉकेट की तकनीक दूसरे देशों में पहुंची। अंतरिक्ष यान के रूप में रॉकेट के विकास का श्रेय रूस के कॉन्स्टेंटिन जियोलकोवस्की नामक वैज्ञानिक को प्राप्त है। इस रॉकेट के विकसित स्वरूप ने ही सबसे पहले पृथ्वी के वायुमंडल को भेदकर अंतरिक्ष यात्रा की पहल की। आज स्थिति यह है कि निरंतर वैज्ञानिकों के प्रयास के उपरांत रूस और अमेरिका के वैज्ञानिक अपने अंतरिक्ष यानों को चंद्रमा और मंगल ग्रह की सतह तक पहुंचाने में सफल हो चुके हैं, परंतु किसी मानव को अभी तक इन ग्रहों पर नहीं उतारा जा सका है। सन 1969 में सारी दुनिया में यह प्रचारित किया कि अमेरिका का प्रथम यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की धरती पर उतरने में सफल रहा और वहां से वापस भी आया, परंतु विश्व के अन्य वैज्ञानिकों को अमेरिका के इस कथन में असत्य का पुट अधिक दिखाई देता है, क्योंकि उसके बाद आज तक कोई भी मानव चंद्रमा के तल पर नहीं उतर सका। इतना अवश्य हुआ है कि विश्व के अनेक देशों में वैज्ञानिक धरती से 1000 मील ऊपर एक साझा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में तथा पृथ्वी की कक्षा में सैकड़ों लघु उपग्रह भ्रमण कराने में सफल हो चुके हैं। अंतरिक्ष स्टेशन पर मनुष्य की पहुंच हो चुकी है, जो कि अनेक वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से अंतरिक्ष के विषय में जानकारियां एकत्र करके पृथ्वी पर भेजते रहते हैं। दूसरे जो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, उनके द्वारा संचार जगत में क्रांति आ गई है। ये उपग्रह विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मग्राही यंत्रों से लैस होते हैं, जो धरती और आकाश की महत्वपूर्ण जानकारी देने का काम करते हैं। रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में तो इनके द्वारा एक महाक्रांति आ चुकी है। इनके द्वारा ही एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप
को दृश्य चित्र भेजे जाते हैं और इस प्रकार दुनिया का कोई कोना अछूता नहीं रह गया। वह दिन दूर नहीं जब आदमी के चरण दूर अंतरिक्ष के विभिन्न ग्रहों पर पड़ेंगे और वह दिन निश्चय ही धरती वासियों के लिए महान चमत्कार भरा दिन होगा। तो बेटा ऐसा हमने पढ़ा अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष यात्रा, मनुष्य चांद तक पहुंच चुका है, ये हमें पता ही है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका लेसन यहीं पे समाप्त होता है। हम आपको अगली कक्षा में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।